The first chapter of history deals with French Revolution. फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाले चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे हुआ, क्यों हुआ, किन लोगों ने किया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर इज़ लाइक दिस. On the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. अभी फ्रांस का कैपिटल इज़ पेरिस, ठीक है. तो on the morning of 14 July 1789, why was the city of Paris in a state of alarm? वो एक important question है. Then this date 14 जुलाई 1789 ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड उस दिन क्या हुआ था, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ 14 जुलाई 1789. देखो, द किंग हैज कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, वाई वॉज द सिटी ऑफ पेरिस इन अ स्टेट ऑफ अलार्म ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789? वाई? बिकॉज द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी. तो जो किंग था, पहले मोनार्क रूल करता था फ्रांस में, राइट. मोनार्क, हु इज़ अ मोनार्क? मोनार्क है जो किंग या फिर क्वीन का रूल होता है, दैट इज़ कॉल्ड मोनार्की. और द किंग और द क्वीन इज़ कॉल्ड मोनार्क. अभी तो द किंग व्हाट हैड ही डन, उसने क्या किया था, उसने कहा, उसने कमांड किया अपने ट्रूप्स को, मतलब अपने सैनिकों को या फिर द पीपल हु सर्व फॉर द किंग, उनको क्या बोला कि गो मूव इन टू द सिटी एंड किल द पीपल. बट देन व्हाट हैपेंड, rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens. ये एक rumor फैल गया था पेरिस में, सिटी ऑफ पेरिस में एक rumor फैला था क्या, कि द किंग जो कि ट्रूप्स को उसने कमांड किया कि जाओ सिटी के अंदर, वो थोड़े देर बाद ही ऑर्डर करेगा अपनी आर्मी को कि ओपन फायर कर दो अपॉन द सिटीजन. ओपन फायर मतलब जैसे जालियनवाला बाग मैसेकर में हुआ था, एक बंद जगह पे लेके वहाँ पर सबको, निर्दोष हो या फिर कोई भी हो, उनको गोली मार देते, ठीक है. Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. यहाँ पर क्या हुआ था, how many men and women were gathered? 7,000 men and women were gathered. कहाँ पर? in the town hall, ठीक है. और what did they decide to do? They decided to form a people's militia. They broke into a number of government buildings in search of arms. देखो, सब कुछ एक rumor की वजह से हो रहा था. What was that rumor? That the king would order his troops to open fire upon the citizens. ठीक है. They broke into a number of government buildings. Government buildings के अंदर वो लोग जाने लगे, उन लोगों ने कब्जा कर लिया. क्यों? In search of arms. Arms here means not these hands वाला arms. Arms का मतलब होता है weapons, ठीक है. That गोली, फिर बंदूक, ये सब ढूंढने के लिए what did these 7,000 men and women do? वो लोग टाउन हॉल के सामने गए, उन लोगों ने पीपल्स मिलिशिया फॉर्म किया. एंड देन दे थॉट कि नहीं, अभी किंग करेगा ही ऐसा, किंग बहुत जालिम है, और इसीलिए वो लोग गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे चले गए कि गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के अंदर तो होंगे कुछ आर्म्स, है ना, इसलिए. देखो नेक्स्ट है, फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल मार्च टूवर्ड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी एंड स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन द बेस्टाइल. ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल, बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ पीपल मिलके क्या किया उन लोगों ने, दे मार्च मतलब एक साथ चले टूवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी. ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी में क्या था, फोर्ट्रेस प्रिजन मतलब एक जेल था, बेस्टाइल, ठीक है. बेस्टाइल वॉज अ जेल और वो ईस्टर्न साइड ऑफ पेरिस में था. एंड व्हाट डिड द 100 पीपल डू, उन लोगों ने सोचा कि हम बेस्टाइल को तोड़ फोड़ देंगे. विथ व्हाट? विद द आर्म्स, ठीक है. जो बंदूक, तोप्स एंड ऑल उनको मिला गवर्नमेंट बिल्डिंग से, वहाँ पर उन लोगों ने सोचा इसी से हम बेस्टाइल को पहले डिस्ट्रॉय कर देंगे. अच्छा, अभी देखो, दे स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन द बेस्टाइल वेयर दे होप टू फाइंड होर्डेड अम्यूनिशन. सेम वो लोग फिर अंदर गए बेस्टाइल के,
वहाँ पर क्यों गए? ताकि दे फाइंड सम होर्डेड अम्यूनिशन, मतलब गोली बंदूक ये सब। इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड, तो वो लोग जो पीपल थे, द कॉमन पीपल, वो लोग जब गए वहाँ पर ऑब्वियसली जो तुम्हारा वॉचमैन है या फिर वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं वो लोग क्या करेंगे? उनको, उन कॉमन पीपल को तो जाने नहीं देंगे। तो इन द आर्म फाइट, एक फाइट हुआ था दैट फॉलो द कमांडर ऑफ द बेस्टाइल, जो बेस्टाइल का कमांडर था उसको मार दिया था। दिस सेवरल 100 पीपल जो गए थे वहाँ पर, ठीक है। एंड द प्रिजनर्स वेर रिलीज्ड, और बेस्टाइल के अंदर जो प्रिजनर्स थे, मतलब जेल के अंदर जो प्रिजनर्स थे, दो वहाँ पर सिर्फ 7 प्रिजनर्स ही थे, उनको भी छोड़ दिया था। येट बेस्टाइल वॉज हेटेड बाई ऑल, क्यों? ऐसा क्यों है कि बेस्टाइल को सभी हेट करते थे? लेट अस सी। बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। अभी बेस्टाइल किसके पावर के हिसाब से चलता था? अगर जस्टिस, बेसिकली ये जेल, प्रिजन या फिर जो भी है, ये सब जुडिशियरी का काम होता है, राइट, कोर्ट एंड ऑल। लेकिन यहाँ पर बेस्टाइल वॉज हेटेड बाई ऑल, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ राजा जो बोलता है वही चलेगा। राजा का पावर ये शो करता है द बेस्टाइल जेल। मतलब अगर किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है तो फिर इफ़ द किंग फील्स कि हाँ यही गलत है, अगर उसने कुछ भी नहीं किया है फिर भी किंग को लगता है कि इसी ने गुनाह किया है या फिर कुछ किया है, देन ही विल पनिश दैट पर्सन। तो इसलिए बेस्टाइल वॉज हेटेड बाई ऑल। वाई? बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। द फोर्ट्रेस वॉज डिमोलिश्ड, ठीक है। अभी जो फोर्ट्रेस था, प्रिजन मतलब बेस्टाइल, वॉज डिस्ट्रॉयड, ठीक है। वॉज डिमोलिश मतलब वॉज डिस्ट्रॉयड, उसको तोड़ फोड़ दिया था। एंड इट्स स्टोन फ्रेगमेंट्स, मतलब जो बेस्टाइल बना था ना, ऑब्वियसली वहाँ पर क्या होगा, तुम्हारा बेस्टाइल ब्रिक्स या फिर स्टोन से बना होगा। तो जब उसको तोड़ा गया तो वहाँ पर जो स्टोन फ्रेगमेंट्स थे ना, जो उससे निकले थोड़े थोड़े स्टोन्स जो बेस्टाइल के थे, जिससे बेस्टाइल बना हुआ था, वो लास्ट में क्या हुआ, उनको मार्केट्स में सेल किया गया टू कीप अ सोवेनियर ऑफ द डिस्ट्रक्शन, कि बाद में जो जनरेशन्स आए ना वो देखे कि हाँ बेस्टाइल को कॉमन पीपल ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। क्यों? बिकॉज इट स्टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। The days that followed saw more rioting both in Paris and the countryside, ठीक है। The days जो बाद में आए, इसके बाद the fortress of prison जो था बेस्टाइल, वो जब डिस्ट्रॉय हो गया उसके बाद वाले जो दिन थे, वहाँ पर बहुत झगड़े हुए इन पेरिस एंड द कंट्री साइड। कंट्री साइड बेसिकली इस कंट्री के बाहर वाला थोड़ा सा पार्ट जो कंट्री के अंदर ही समझा जाता है। Most people were protesting against the high price of bread. Now this line is very important, ठीक है। किसके लिए people were protesting? High price of bread. Obviously देखो, हाँ अभी जो यूरोप का जो साइड है वहाँ पर their staple food is bread. हमारे यहाँ पर जैसे राइस है या फिर चपाती है, वीट है, ये सब है ना, वहाँ पर it's bread. उनका staple food is bread. Much later, तो अगर देखो, अगर ब्रेड का प्राइस बढ़ा तो ऑब्वियसली बहुत लोग उस ब्रेड को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे इंडिया में राइस का भाव बढ़ गया, सपोज अगर बढ़ गया, तो बहुत लोग वो खाना ना खा के मर जाएंगे, है ना। तो इसलिए द पीपल वेर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट व्हाट? हाई प्राइस ऑफ ब्रेड. Much later, when historians looked back upon this time, they saw it as a beginning of a chain of events that ultimately led to the execution of the king in France. This was one of the events that occurred. और उसके बाद हम पढ़ेंगे और क्या क्या events हुआ था। And finally क्या हुआ था? The king was killed. The monarch was killed. ठीक है। Execution मतलब उसको सरेआम बीच बाजार में उसको मारा गया था। मे बी जो होता है गिलोटाइन में मारा गया था या फिर गोली मार के मारा गया था, बट सबके सामने एक डिसीजन हुआ था कि नहीं, हम किंग को मार देंगे। द किंग हैज़ नो राइट टू लीव एंड सो दे डिड दिस।
दो मोस्ट पीपल एट दैट टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम, बहुत लोगों ने सोचा नहीं था कि ये हो सकता है, ठीक है. बट हाउ एंड वाई डिड दिस